कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एट योर होम, राइट? सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 5 की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के, वो सभी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी एसओएल की बुक से, ओके? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो एसओएल की जो बुक है उसकी जो लैंग्वेज है ना वो काफी ईजी है। अगर आपको वो लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक दो बार उस लैंग्वेज को पढ़ के देखें और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं चैप्टर्स भी उसी से पढ़ा रही हूँ, उससे ये होगा एक तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, दूसरा ये इसका बेनिफिट है कि आप जो है ना कुछ अच्छे वर्ड्स अडॉप्ट करेंगे उससे, जो आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। बट मैं आपको वे भी बताने वाली हूँ, कुछ बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कम लिखकर भी अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है तो जल्दी उसको भी बनाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर कि क्या इस चैप्टर में जो राइटर है वो कहना चाहता है। चैप्टर नंबर 5 है। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये एक पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का। जो चैप्टर 1 है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्री राइटिंग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो आप उसे देखकर चेक कर सकते हैं। उसमें उस चैप्टर का नाम था फ्री राइटिंग। ये उसी को थोड़ा कंटिन्यू करता है, थोड़ा उसी का आगे का पार्ट है, यू कैन से दैट, ठीक है? फ्री राइटिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि राइटिंग जो होती है वो क्या होता है, फ्री राइटिंग क्या होती है, मतलब हम किस तरीके से अपनी जो राइटिंग के कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, लिखना कैसे शुरू कर सकते हैं और उस लिखने में किस तरीके की दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, और एक अच्छी राइटिंग जो होती है उसे क्या कहते हैं। ये हमने अब चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एडिटिंग। एडिटिंग नाम से ही आपको पता चल जाता है, जैसे कि जनरली हम बहुत जगह एडिटिंग का वर्ड यूज करते हैं और करते भी हैं। जैसे सपोज आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो बनाने के बाद आई डू सम कह सकते हो आप कि कुछ करेक्शंस वीडियो में मैं करती हूँ, जैसे बैकग्राउंड साउंड्स को हटाना, या फिर इसमें क्यों करती हूँ मैं करेक्शन? ये करेक्शन करने का रीजन ये रहता है कि जो मेरी जो वीडियो बने वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, मतलब जो सामने वाले, जो इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स हों, उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं इसमें एडिटिंग करती हूँ। जैसे कि आपने कभी कभी किया होगा, जरूर किया होगा, फोटोज क्लिक करते हैं, फोटोज में एडिटिंग करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, वीडियोज में एडिटिंग करते हैं। इसी तरीके से राइटिंग में भी एडिटिंग होती है। सपोज यू आर गोना प्रिपेयर अ स्पीच फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, राइट? आप एक स्पीच रेडी करने वाले हो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है? अब वो स्पीच आपने रेडी तो कर ली, रेडी करने के बाद जब आपने उसे पढ़ना शुरू किया तो आपको समझ आया कि एक लाइन और है, ये ऐड होनी चाहिए थी, ये इसकी स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए थी, ये इसकी एंडिंग ऐसे होनी चाहिए थी, सो दैट ये अट्रैक्टिव हो, थोड़ा सा ऑडियंस का जो ध्यान है अपनी तरफ खींचे। तो इसी को एडिटिंग बोलते हैं। अब वो एडिटिंग जो फोटोज में, वीडियोस में, वो थोड़ा अलग होती है, और राइटिंग की जो एडिटिंग होती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप लिख लेते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद क्या होता है कि उसमें एडिटिंग की नीड होती है, और एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हो सकते हैं वो इसमें बताएंगे। मैं आपको एसओएल की बुक का, मैंने जो है ना जो बुक है वो डाउनलोड करी हुई है, और मैं उससे पढ़ के आपको डायरेक्टली समझाऊंगी। बहुत इजी है, बस एडिटिंग नाम से आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उसी को कोरिलेट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग? फ्री राइटिंग के अंदर मतलब जब आप राइटिंग कॉन्सेप्ट लिख सकते हो तो किस टाइप की एडिटिंग जो है वो आप करते हो, या क्या ध्यान में रखते हो एडिटिंग करते हैं, या एडिटिंग आपके अकॉर्डिंग एडिटिंग का क्या मतलब होता है, ये सब चीज आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, व्हाइल फ्री राइटिंग कंसर्न्स द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, एडिटिंग रिप्रेजेंट्स द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोसेस। फ्री राइटिंग में एडिटिंग का कौन सी स्टेज होगी? सेकंड स्टेज। तभी ये सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट है उसी का। एंड एडिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच गिव्स फॉर्म एंड फिनिश टू योर राइटिंग। मतलब एक आपने राइटिंग कॉन्सेप्ट लिख लिया, राइटिंग कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद उसमें फिनिश देना जो होता है उसे कहते हैं हम एडिटिंग, ओके? We need to have 2 different frames of mind for writing। मतलब हमें जो होते हैं 2 डिफरेंट फ्रेम जो होते हैं वो रखने होते हैं दिमाग में, किसके लिए? एडिटिंग के लिए। पहला, a fertile and inventive mental makeup which rejects all external forces, teachers, school, institutions, and help us come up with a lots of ideas। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में जब भी आप एडिटिंग करने वाले हैं तो आपको क्या करना होता है? पहला जो मेंटल जो आपके अंदर आता है वो ये आता है कि हमारी लिखी हुई चीजों को जो है वो कोई टीचर्स चेक तो करने वाले नहीं है ना। सी गाइस, जब भी हम लिखते हैं ना तो आपके दिमाग में ये डर नहीं होना चाहिए एडिटिंग करते समय कि आपकी इस चीज को कोई चेक करने वाला है।
आपको जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होते हैं ना, हमारे दिमाग में आइडियाज जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं आने। आइडियाज कम होने का रीजन ये होता है कि क्योंकि हम डर जाते हैं। जैसे सपोज अगर मैं मुझे डांस करना आता है सपोज, है ना, तो अकेले में आई कैन डू डांस वेरी वेल, बट क्या होता है जैसे कोई पता है कि ऑडियंस है सामने, तो हमारा वो अच्छे खासा डांस जो है वो हम अच्छे मूव जो है वो नहीं कर पाते हैं। या कोई भी और चीज होती है, जैसे स्पीकिंग आप अच्छी कर लेते हो बट जब आपको स्टेज पे बोलने की बात होती है तो आप नहीं कर पाते। तो इसमें राइटर यही कहना चाहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उन्हें ध्यान में रखकर एडिटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, a critical and questioning mental makeup which help us look at or our own writing in a critical manner. It helps us to revise, cut and rewrite what we have produced with an inventive and fertile frame of mind. मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि आप राइटिंग करने के बाद आपका जो सेकंड फॉर्म आती है, तो फर्स्ट हो गई कि आपको अच्छे से लिखना है, मतलब आप एडिटिंग ऐसी करें कि उसमें आप एक्सटर्नल फोर्सेस को ना ध्यान में रखें। दूसरा ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको ना बहुत क्रिटिकल नहीं बनाना है उस चीज को, इतना क्रिटिकल नहीं कि आप उससे इतना क्रिटिकल बना दें कि सामने वाला या कोई और चीज को समझ नहीं पाए। ठीक है, उसमें एडिटिंग करनी है बट ऐसी नहीं करनी कि उसका बहुत क्रिटिकल मैनर में वो चली जाए। दूसरा, ये जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीजें कट करते हैं, कुछ रिराइट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, अपनी लाइंस को चेंज करते हैं, ये भी एक एडिटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में ओवरऑल यही है जो 2 मेन पॉइंट है इसके बारे में बताया हुआ है। हालांकि कुछ पॉइंट्स जो हैं और भी इन्होंने बताया, जैसे कि हमारे जो होते हैं डिफरेंट काइंड के एक्सपीरियंस होते हैं। जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हमारी जो वे ऑफ एडिटिंग है वो अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी एडिटिंग को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जो हम कर रहे हैं हमें लगे कि वो बेटर है, उससे बेटर कुछ नहीं है। आपको दूसरों के एक्सपीरियंस को भी देखना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी चीजों को समझना चाहिए। और एडिटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है या आपसे कोई एक्सपीरियंस है ज्यादा, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप राइटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या इसके अंदर और आप जो है सुधार इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। ये राइटर इस चैप्टर में कहना चाहता है। एडिटिंग का मतलब एग्जैक्टली वही है, वी नीड टू जस्ट यू कैन से डेकोरेट द थिंग्स, जिससे कि वो चीजें अट्रैक्टिव लगे। इन शॉर्ट द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर इज दैट कि भाई आपको क्या करना है, राइटर ये कहना चाहता है जब हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद एडिटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चीजें कट करते हैं, कुछ रिराइट करते हैं, और होने वाले जो कोई ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं कि और सुंदर और इंप्रेसिव, उसे कैसे बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिंग, दैट्स इट। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, और इसका जो 2 पार्ट और हैं वो भी आगे आएंगे, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, या फिर अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द चैप्टर, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और मैं ये वीडियोस हिंदी में बना रही हूँ। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु डजंट वांट टू इवन स्टडी इन द इंग्लिश, एक्चुअली इंग्लिश स्टोरी रूप में पढ़ना चाहते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो इसी वजह से आई एम मेकिंग ऑल द वीडियोज इन इंग्लिश, सॉरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। सो आज की वीडियो आपको समझ में आ गई तो प्लीज डोंट नॉट फॉरगेट टू लाइक, एटलीस्ट लाइक करना जरूर, लाइक करके बताइए, लाइक करिएगा जरूर, ताकि मुझे लगे कि हाँ दैट यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम माई वीडियोज एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।